Hello students. In last video we already discussed about the path difference between two wave arise at P point. Now we find the fringe width. देखिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस का रिलेशन था वो क्या आया था बी पी माइनस ए पी इक्वल्स टू एक्स डी बाई डी. ठीक है, अब हम क्या मान के चलते हैं कि जो इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी इज़ मैक्सिमम और मिनिमम अकॉर्डिंग टू द पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है मैक्सिमम है या मिनिमम है. और पाथ डिफरेंस पे किस तरह से डिपेंड करेगी, जो बी पी माइनस ए पी है इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. या तो क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. पाथ डिफरेंस जो बी पी माइनस ए पी है वो किसके इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू है एक्स डी बाई डी, वो किसके इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, और ये कंडीशन किसकी होगी ब्राइट फ्रिंज के लिए मैक्सिमा की कंडीशन होगी. या फिर जो पाथ डिफरेंस होगा बी पी माइनस ए पी वो किसके इक्वल होगा ओड इंटीग्रल मल्टीपल. ओड इंटीग्रल मल्टीपल होगा और किसके इक्वल होगा जो एक्स डी बाई डी है वो क्या होगा हाफ ऑफ द वेवलेंथ के. ओड इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स 2n माइनस 1 इंटू हाफ ऑफ द वेवलेंथ मीन्स लेमडा बाई 2. और ये कंडीशन किसकी होगी फॉर डार्क फ्रिंजेस मीन्स मिनिमा की कंडीशन होगी. ठीक है, तो जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे. जो पाथ डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा एक्स डी माइनस एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू एन लेमडा. तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हमने. x इक्वल्स टू एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो ये हमारा क्या आ गया पाथ, ये x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे जो ब्राइट फ्रिंजेस इंटरफेरेंस है फ्रिंज आर फॉर्म. यहाँ पे हमारे ब्राइट फ्रिंज इंटरफेरेंस फ्रिंज है वो फॉर्म होंगी. और हम क्या लेंगे n इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0. ठीक है, x नोट इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम, मान लो यहाँ पे जो n है n की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम ये n की वैल्यू 0 कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे. तो x नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी n की जगह पे 0, तो x नोट की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x नोट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0. तो इसका मतलब क्या है ये एट सी सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगी. और सेंट्रल जो सेंट्रल फ्रिंज है वो कैसी आ जाएगी ब्राइट फ्रिंज. सेंट्रल फ्रिंज कैसी आ जाएगी फ्रिंज ब्राइट. ठीक है, अब हम क्या लेंगे n की जगह पे 1 ले लेते हैं. n इक्वल्स टू 1. तो x नोट की वैल्यू कितनी, ये सॉरी x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इंटू लेमडा डी बाई डी. तो लेमडा डी बाई डी. ठीक है, ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. ठीक है, ऐसे ही n इक्वल्स टू यहाँ से 2 ले लिया हमने, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लेमडा है ना, तो यहाँ से n इक्वल्स टू 2 ले लिया. तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लेमडा डी बाई डी. ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी. ऐसे ही n इक्वल्स टू 3 ले लेंगे तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 लेमडा डी बाई डी. थर्ड ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी. ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे ही करते रहेंगे हम. तो n की वैल्यू क्या लेंगे n ले लेंगे. तो x n की वैल्यू क्या आ जाएगी n लेमडा डी बाई डी. ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास मतलब कि nth ब्राइट फ्रिंज. ठीक है, अब हम सेम यही किसके लिए करेंगे डार्क फ्रिंज के लिए मीन्स मिनिमा के लिए. तो हमारे पास पाथ डिफरेंस है बी पी माइनस ए पी इक्वल्स टू एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू किसके माना था हमने ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो n है n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 अप टू n तक. n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी सेम वही 1 2 3 4. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2. और ये d इधर आ जाएगा कैपिटल D और ये स्मॉल d नीचे आ जाएगा. तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे जो डार्क इंटरफेरेंस फ्रिंज आर फॉर्म. यहाँ पे डार्क इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर्म होंगी तो n इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 1 और x1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से n की जगह पे 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू लेमडा डी बाई 2d.
तो x1 डैश की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, λ/2 कैपिटल D/D। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम क्या लेंगे, n=2 ले लेंगे, n=2, तो x2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2 × 2 4 -1 इंटू λ/2 D/D। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, =3 λD/2D। ऐसे ही n=3 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे 3 × 2 6 -1 5 हो जाएगा, 5 λD/D। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x3 डैश की वैल्यू आ जाएगी 5 λD/2D। ऐसे ही n=4 पुट कर लो, तो x4 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 λD/2D। और ये सब क्या आ रही हैं हमारे पास, जो वैल्यू आ रही हैं, ये मान लो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की थी, ये क्या थी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये सेकंड डार्क फ्रिंज, ठीक है, ये थर्ड डार्क फ्रिंज, ये फोर्थ डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंपेयर किया, कंपैरिजन विद द अबो, इनका सबका क्या किया, कंपैरिजन किया। कंपैरिजन विद द अबो शोज दैट द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर सिचुएटेड इन बिटवीन ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिया कि सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज द विड्थ ऑफ ए डार्क फ्रिंज। मान लो हमने डार्क फ्रिंज है उनकी विड्थ निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव मतलब कि क्या ले लेंगे हम, फ्रिंज विड्थ ले लेंगे, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ठीक है, और डार्क फ्रिंज विड्थ, तो हमारी क्या निकल आएगी, फ्रिंज विड्थ निकल आएगी। अब हम क्या लेते हैं, मान लो बीटा की वैल्यू मान ली, फ्रिंज विड्थ मान ली हमने, सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, विड्थ ऑफ ए डार्क फ्रिंज। तो बीटा =xn-1। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, xn। अब देखो xn की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, ये वाली xn की वैल्यू है, ठीक है, तो xn की वैल्यू आ जाएगी n λD/D, n λD/D, माइनस आ जाएगा n-1, तो xn-1 की क्या आ जाएगी, n-1 λD/D। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम, तो जो बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, λD/D। ये आ गई हमारी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो डार्क फ्रिंज है इसके लिए निकालेंगे, तो उसको बीटा डैश मान लो, क्या मान लिया, बीटा डैश, तो क्या आ जाएगा, xn डैश माइनस xn डैश -1। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम, बीटा डैश = xn की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, अच्छा xn की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ से, तो n = n आ जाएगा, और xn डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, n-1 2n-1 इंटू λD/2D। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, 2n-1 λD/2D, और माइनस ये आ जाएगा xn-1, तो 2 × n-1 -1। यहाँ पे देखो n की जगह पे क्या किया हमने, n-1 पुट किया, ये ध्यान रखना सोल्व करते टाइम, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी आपसे, और इंटू क्या आ जाएगा, λD/2D। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करेंगे तो बीटा डैश की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी, सेम आएगी, λD/D। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पे बीटा की वैल्यू सेम है और बीटा डैश की वैल्यू सेम है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, = बीटा, ये वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो मतलब कि हैंस द ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। ये हमने विड्थ निकाली डार्क की, ये ब्राइट की, तो सभी जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज हैं उनकी विड्थ क्या है, इक्वल। अब हम करते हैं फर्दर एट साइट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लिया हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाला है हमने, तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी आई मैक्सिमम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r² मैक्सिमम के। ठीक है, जो रिजल्टेंट है और वो किसके है, a+b² के, और वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑल ब्राइट फ्रिंज है, ऑल ब्राइट इंटरफेरेंस बैंड हैव सेम इंटेंसिटी। सभी जो ब्राइट फ्रिंज इंटरफेरेंस है बैंड है
उनकी क्या होगी, सेम इंटेंसिटी होगी। ऐसे ही अगर हम मिनिमम की निकालते हैं साइट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आई मिनिमम की मिनिमम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर मिनिमम के, आर मिनिमम स्क्वेयर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए माइनस बी स्क्वेयर के। ठीक है, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब जीरो, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है, सेम है, ए इक्वस टू बी। तो ए की जगह पे वैल्यू बी पुट करेंगे तो बी माइनस बी इक्वस टू जीरो, तो इसलिए क्या आ गई, जीरो। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, ऑल डार्क बैंड्स हैव सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी मीन्स जीरो इंटेंसिटी। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें हमने क्या किया है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो निकाली है इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, तो डार्क फ्रिंज के लिए भी और ब्राइट फ्रिंज के लिए भी जो विड्थ आई है वो सेम आई है इंटरफेरेंस में।